एक और परफेक्ट कमबैक प्लान के चक्कर में घूम रहे हो और इसीलिए शायद यहां तक तुम आ चुके हो। 45 दिन में कैसे इतना बड़ा सिलेबस पूरा करोगे और किस तरीके से स्ट्रेटेजी तुम्हारी बनानी होगी, ये पूरी चीजें अगर आप ढूंढ रहे हो तो सही जगह आ चुके हो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको अगले 45 दिनों का एक ऐसा रोड मैप देने वाला हूं जिसको अगर शायद आप फॉलो कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप अभी भी टॉपर्स की कैटेगरी में फॉल कर सकते हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। उस चीजों को शुरू करने से पहले मैंने तुम्हारी जो कुछ परेशानियां हैं उन परेशानियों को यहां लिख कर रखा है और उन परेशानियों को बड़े अच्छे से एनालाइज किया, क्योंकि ये तुम्हारे ही भेजे हुए मैसेजेस हैं, ये तुम्हारे ही दिए हुए कमेंट्स हैं जो कि तुम अलग अलग जगह करते रहते हो, जो कि तुम अलग अलग जगह बताते रहते हो। तुमने बताया कि सर सिलेबस इतना बड़ा है, ज्योग्राफी का सिलेबस देख के तो आपका ऐसा लगता है कि 11th क्लास ना हो गई हो, भले ही आपका जो है बीरबल की खिचड़ी हो गई हो, पक ही नहीं पा रही है सर। क्योंकि सर सिलेबस में इतनी सारी चीजें हैं, उसमें याद करने को है, आंसर राइटिंग है, फिर उसके साथ साथ मैपिंग भी है, दुनिया भर की चीजें। सर कैसे सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे? उसके अलावा तुमने ये भी पूछा कि सर हमारे जो स्कूल के नॉर्मल पेपर आए हैं हाफ ईयरली वाले, हाफ ईयरली के पेपर में हमारी तो फील्डिंग सेट कर दी स्कूल टीचर्स ने। क्यों से कर दी? सर इतने टफ क्वेश्चन पूछे हैं कि बन ही नहीं रहे हैं, सैंपल पेपर देख रहे हैं तो डर लग रहा है सर, हाथ कांप जा रहे हैं, कैसे चीजें पूरी होंगी। उन सारी चीजों के बारे में भी आपका बात करेंगे। उसके अलावा सर मैं बहुत सारी जगह से आपका चीजें कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, कभी एनसीईआरटी पढ़ लेता हूं जब मन करता है, कभी सर आपके वन शॉट देखने चला जाता हूं, तो आधी चीज वहां पे पढ़ रहा हूं, आधी चीज ये कर रहा हूं। कोई कह रहा है किसी वीडियो में कि आपका एनसीईआरटी पढ़ दो, कोई कह रहा है कि अगर आप लेक्चर देख लोगे तो भी काम बन जाएगा, बट सर अभी भी प्रॉपर आपका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है मुझे उसका। उसके अलावा सर मैपिंग भी बड़ी समस्या है सर, मार्क इंडिया करना होता है, करके अफगानिस्तान आ जाता हूं, क्योंकि सर मुझे इंडिया में आपका जो है मैप नहीं मिल पा रहा है। इंडिया के अंदर बिहार और छत्तीसगढ़ मुझे एक जैसे दिखाई देते हैं। सर मैं जाता हूं आपका कहीं फ्रांस मैपिंग करने, फ्रांस की जगह इटली मैप करके आ जाता हूं, बड़ी समस्याएं हैं सर। आंसर राइटिंग की भी समस्या है सर, क्योंकि सर कई बार याद करता हूं तो आंसर बना नहीं पाता हूं और आंसर बना लेता हूं तो भूल जाता हूं लिखना क्या है। उसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी एक बड़ी समस्या है सर, क्योंकि सर पेपर में अगर बड़े आंसर आपका अच्छे लिख कर आ जाता हूं, कुछ भी लिख कर आता हूं, तो मैम कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आंसर काट लेती है, मार्क्स काट लेती है वहां पर। तो ये बड़ी समस्याएं हैं सर मेरे साथ। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं क्या करूं? सवाल बहुत सारे हैं, पर क्या आंसर है आपके पास? आंसर है यस। सबसे पहले आंसर में तुम्हें एक आपका प्रॉपर सिलेबस को जो कि तुम अभी तक शायद जिन बच्चों ने आपका कहीं ना कहीं तैयारी की है वो करके आ चुके होंगे, बट सिलेबस को उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ेगा और इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स निकालने पड़ेंगे। सिलेबस के इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स में जैसे ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है। अब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ में आपको पता है कि आपके स्कूल टीचर एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर से क्वेश्चन बना सकते हैं। स्टार्स और प्लैनेट की जो आपका बेसिकली बनने की कहानी है उससे एक फॉर्मेशन ऑफ स्टार का क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का क्वेश्चन आपका तैयार हो सकता है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे अर्थक्वेक के बारे में पूछते हैं, कौन कौन सी वेव है, पी और एस वेव के बीच में आपका डिफरेंस आ सकता है। तो ये सारा आपका जो एक मैटर है जो अपन ने तैयार किया है। उसके अलावा सोलर रेडिएशन हीट बैलेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिर उसमें आपका इंसुलेशन के बारे में हीट बजट का एक क्वेश्चन आपका पेपर में दिखाई देता ही देता है, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में आपका वो पूछ लेता है, और फिर इसी से आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आपका तैयार कर दे रहे हैं। उसके अलावा एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम, अब जनरल सर्कुलेशन, प्रेशर बेल्ट, सर ये तो सब विंड ही विंड दिखाई देती है मुझे, विंड और आपका जो है भाई साहब एयर के बीच में क्या अंतर है मैं तो वही समझ नहीं पा रहा हूं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके की आपका स्ट्रेटेजी प्लान की है मैंने। और इसके अलावा जैसे ऐसे वाटर ओशन में भी आपका किया हुआ है, ऐसे ही स्ट्रक्चर फिजियोग्राफी वाले चैप्टर पे जाओगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ड्रेनेज में कैसे आपका क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लाइमेट में कैसे क्वेश्चन, फैक्टर कौन कौन से हैं जो क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, क्या आपका मॉनसून का करेक्टर है, रिदम क्या है सीजन का। तो ये एक प्रॉपर आपका मैंने प्लान तैयार किया है, और इस प्लान को तैयार कर कर ही आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी से अगर चलेंगे तो अभी भी आपके 95% नंबर, 99% नंबर कहीं नहीं गए, अभी भी तुम आपका कमबैक कर सकते हो। बट उसके लिए प्रॉपर करना क्या पड़ेगा? उसके लिए प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा, और इस एनालिसिस का नाम है SWOT एनालिसिस, SWOT। अब सर इसके अंदर होता क्या है? अगर मैं आपसे SWOT एनालिसिस के बारे में बात करूं जरा थोड़ी सी, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। SWOT एनालिसिस के अंदर सबसे पहले तो आपकी स्ट्रेंथ आती है। स्ट्रेंथ अगर आप अपनी समझ लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसके बाद आपकी अपॉर्चुनिटीज, उसके अलावा आपका यहां पर एक आता है वीक पॉइंट, और वीक पॉइंट के अलावा आपका आते हैं थ्रेट। ये प्रॉपर आपका जो है बेसिकली इसको 4 पार्ट में डिवाइड कीजिएगा। हम क्या करते हैं, हम आपका सबसे पहले स्ट्रेंथ देखते हैं कि मेरे अगर मान लो पेपर में, फाइनल पेपर में 19 चैप्टर आ रहे हैं फॉर एग्जांपल,
तो मैं यहां पर अपनी स्ट्रेंथ देखूंगा कि कौन से 5 चैप्टर हैं जो मेरी स्ट्रेंथ है, उनको यहां पर लिख लिया। फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेंथ है आपका स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, उसके बाद मेरी आपका एक इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, मेरा आपका ये भी चैप्टर चलो स्ट्रेंथ के अंदर आ गया। अब वीक पॉइंट कौन कौन से है, मेरा हीट बजट वाला चैप्टर बहुत ही वीक है। अपॉर्चुनिटी कौन सी है, जैसे आपका क्लाइमेट के बारे में आप देख सकते हैं। फिर ऐसे करके थ्रेट आप समझ लेंगे। अपने चैप्टर्स को आपने इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ पे थोड़ा कम टाइम भी दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी जहां भी दिखाई देती है इसका मतलब है कि तुम अभी भी इसको आपका ग्रैब कर सकते हो। तो इन चैप्टर पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। और जो तुम्हारे वीक हैं, इसका मतलब है तुम्हें ये आते हैं बट तुम्हें थोड़ा सा इस पे काम करने की जरूरत है। तो इनको अब क्या करना है, सबसे पहले यहां से शुरुआत करनी है और पैरेलली इन दोनों को आपका उठा के चलना है। और जो थ्रेट है, थ्रेट को आपका भाई साहब इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो कहीं ना कहीं मैं करा रहा हूं या करने वाला हूं, उनको आपका तुमने कवर करते हुए चलना है और मेरे हिसाब से आपका चीजें कलेक्ट करती हुई चलनी है। तो अब जब तुम ये कर लोगे तो तुम्हारा सिलेबस कंपटीशन में स्मॉल लेक्चर्स में बहुत छोटी छोटी आपका चीजें कवर हो जाएंगी, तुम्हें दोबारा से बड़े बड़े नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो जाएंगे, पीवाईक्यू हो जाएंगे, सैंपल पेपर। अच्छा, इसी के साथ अब ये सारी चीजें आपका कैसे कवर होंगी, तो ये एक बैच जो कि आपका बेसिकली तुमको पता भी लग गया होगा, जिसको हम निर्भय कह रहे हैं। ये सारे फीचर्स तुम ऑलरेडी देख भी चुके हो कि क्या क्या मिलने वाला है। 1 पेजर सॉल्यूशन जो कि तुम्हें निर्भय के अंदर मिलने वाले हैं, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम के अंदर ये मान लो कि ये एक तरीके से कारागार साबित होने वाले हैं, या फिर ये तुम्हारा पूरा गेम चेंज कर देंगे। क्योंकि फाइनली जब तुम पेपर में जाओगे सुबह, तो तुम्हें बहुत स्मॉल पॉइंटर्स चाहिए होंगे कि एक पेज की समरी में आपका कोई मुझे कुछ पढ़ा दे, तो वो यहां पर फाइनली आपका मिलने वाले हैं। उसके साथ साथ सारी डाउट सॉल्विंग बिना किसी आपका जो है दूसरे रेफरेंस के लिए डायरेक्ट तुम मुझसे इंटरेक्ट कर रहे होगे। उसके अलावा 2 घंटे की क्लासेस वगैरह, ये सारा एक पूरा आपका प्रोसेस इसमें अपन लेकर आ रहे हैं। और इसके साथ साथ यहां पर क्लासेस आपकी शुरू हो रही हैं, है ना। और ओरिएंटेशन का भी आपका प्लान तैयार हो गया है। प्राइस अगर आपको देख रहे हैं 1299, तो नहीं, आपको कोड यूज करना है नेक्स्ट 2000, आपको बदलकर ये 999 में मिल जाएगा। और यहां पर मैं आपको पूरी टीम के साथ मिलूंगा, किस चीज के लिए, पूरी तैयारी के लिए, होलिस्टिक तैयारी के लिए। यह अंतिम प्रहार है जो आपको करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसका प्राइस ज्यादा है या फिर आपका चीजें कहीं ना कहीं आपका थोड़ी सी छूट रखी हैं, तो बैकलॉग अपने देखो एक बार, और जरा ये समझो थोड़ा सा कि आप प्राइस में, मैं मान रहा हूं कि आपका ऐसा लग रहा होगा कि प्राइस ज्यादा है सर, बट इस प्राइस में चीजें कितनी सारी मिल रही हैं उसको एक बार कंपेयर कर लेना। तो तुम्हें स्कूल जाते हुए जो अपने होम ट्यूशन जाते हैं, कहीं पर आपका बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनके साथ एक बार कंपेयर करना, तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप मिलेंगे हमारे साथ और हमारे साथ मिलकर आपका जो है पूरी एक तैयारी को आपका कंप्लीट करेंगे। होलिस्टिक तैयारी में हम यहां पर आपका कहर मचाएंगे और ये जो अंतिम प्रहार आपका होने वाला है उसको और बेहतरीन बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।